नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सैनी। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज का पार्ट 4। इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है वो बनाता है आरबीआई। और आरबीआई के पास दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के अंदर हम लेते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और जो क्वालिटेटिव के अंदर आता है वो आता है सिलेक्ट, इसे हम डायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं। क्लियर? इसके अंदर जो हमारी एक आता है मार्जिन मनी, डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुएसन। तो ये होते हैं आप हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट। तो इसके अंदर जो मैंने कवर किया है वो रेपो रेट भी कवर किया है, मोरल सुएसन भी कवर किया है और क्रेडिट राशनिंग भी कवर किया है। तो इसके अंदर जो नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट वो है पब्लिक डेप्थ। इनमें से कौन सा मेंबर दो हाउस का मेंबर नहीं होता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है इसका आंसर प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था? जो बारदौली सत्याग्रह है वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इससे अलग मैं आपको बताता हूँ कि जो महात्मा गांधी के मूवमेंट थे वो थे चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट सत्याग्रह। और रविन्द्रनाथ टैगोर, जो मेन भूमिका थी रविन्द्रनाथ टैगोर की वो थी स्वदेशी मूवमेंट की। और आप बता सकते हैं चित्तरंजन दास का इन्होंने कौन सी पार्टी की खोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रीजन कवर करता है एवरग्रीन फॉरेस्ट को? देखिए, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके अंदर ये वेस्टर्न घाट के अंदर आता है और वेस्टर्न घाट को हम बोलते हैं सियाद्री। क्लियर? और ईस्टर्न घाट जो होता है आपका, उसको कुछ नहीं है ऐसा ईस्टर्न घाट का नाम। और विंध्याचल एक रेंज है, विंध्या रेंज और सतपुरा के पहाड़। तो विंध्या के पहाड़ और सतपुरा के पहाड़ ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और जो सबसे पहले पड़ता है वो आपका पड़ता है विंध्या का पहाड़, अगर जो आप दिल्ली की तरफ से मूव करोगे। फिर उससे नीचे पड़ता है सतपुरा का पहाड़। जो इसके नीचे बीच में नदी बहती है वो कौन सी बहती है? वो बहती है नर्मदा नदी। क्लियर? तो नर्मदा नदी जो बहती है वो बहती है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अरावली रेंज आपको पता होगा। अरावली रेंज जो है उसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्लियर? लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये जो फैली हुई है दिल्ली से लेके गुजरात तक, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से लेके गुजरात तक। और इसका जो पीक है, अरावली का हाईएस्ट पीक है, वो है गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनमें से अर्थ और आउटर स्पेस के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैग्नेटोपोज जो बोलते हैं उसे अर्थ और आउटर स्पेस की बॉडी को बोलते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये स्पेस है, तो अर्थ और इसके आउटर स्पेस की बॉडी को जो बोलते हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटोपोज। आपको पता होगा कि कितनी तरह की लेयर होती हैं। जो लेयर होती है, जो अर्थ, ये अर्थ है, इसके ऊपर होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। और आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोस्फेयर के अंदर आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो आपकी परत होती है वो होती है ओजोन लेयर। क्लियर? आप बता सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो कौन सी लेयर के बीच में होता है? जो सैटेलाइट है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन थाइमस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या जाता है? थाइमोक्सिन। और थायरोक्सिन ग्लैंड के द्वारा जो किया जाता है वो क्या जाता है?
थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड ये होती है गले के अंदर। और जो ये दो ऑक्सिन और केटोनिन्स हैं ये हैं आपके प्लांट्स के हार्मोन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, कि आप किसी को भी ब्लड दे सकते हो। और ए बी पॉजिटिव का मतलब किसी से ही ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट अपीयर एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब बड़ा, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अगर जो ये ऐसे है तो ये ऐसे दिखाई देगा। इन रियर व्यू मिरर देन विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज, तो कौन से टाइप का मिरर यूज़ किया जाता है जो एनलार्ज भी दिखाए और इन्वर्टेड भी आपको दिखाए? जो आपका सिंपल सी भाषा में क्या होता है, जो आपका प्लेन मिरर होता है तो उसके अंदर आपको क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज दिखती है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर जो हम बात बताएं, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो होता है वर्चुअल इमेज दिखती है उसके अंदर और स्मॉलर दिखती है, एक्चुअली में जो होती है उससे भी छोटी दिखती है। तो ये आपको कई बार देखने के लिए मिल सकती है। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो तो आपको गोला दिखाई देता है कि आप खड़े यहाँ हो, लेकिन आपको बहुत दूरी पे दिखाई देता है। तो ये यूज किया जाता है रियर व्यू के अंदर। किसके अंदर? रियर व्यू के अंदर, या ऑटोमोबाइल के अंदर यूज किया जाता है ये मिरर। क्लियर। साइड मिरर भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप बबल अटेन स्पेरिकल शेप ड्यू टू, जो सोप होती हैं उनमें जो बबल्स निकलते हैं वो जो स्पेरिकल शेप लेते हैं वो किसके कारण लेते हैं? वो लेते हैं सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। CAD स्टैंड फॉर, CAD किसको मतलब डिनोट करता है? ये करता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको बोलते हैं CAD। और इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो एक और होता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे आइस होती है आपकी तो हीट ऑब्जर्व करती है, वो क्या होती है? पिघलती है। क्लियर। जब ये हीट ऑब्जर्व करेगी तो ये अपने आउटर एटमॉस्फेयर को क्या करेगी? कूल करेगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आउटर एटमॉस्फेयर क्या होता है? जब आग जलेगी तो आउटर एटमॉस्फेयर क्या होगा? हीट होगा, मतलब वो क्या होगा? गर्म होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड बोलते हैं सोडियम क्लोराइड? तो ये बोलते हैं हम NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम? NaCl साल्ट। इसे हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल ऑडिट कमेटी मनरेगा स्कीम के अंदर करता है? तो ये आता है ग्राम सभा के अंदर। तो ग्राम सभा ही सिलेक्ट करती है कि मनरेगा जो स्कीम है उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्लियर। और जो BDO है यहाँ पर, BDO की फुल फॉर्म है ब्लॉक डिवीज़न ऑफिसर। क्या है? ब्लॉक डिवीज़न ऑफिसर, ऑफिस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर हम्फ्री डेवी ने इन्वेंट किया था? तो ये जो किया था, ये किया था इन्होंने सेफ्टी लैंप। आप बता सकते हैं सेफ्टी पिन किसने इन्वेंट किया था? ये किया था वाल्टर हंट ने, वाल्टर हंट। और जो स्टीम इंजन, ये तो बहुत सिंपल है, ये जेम्स वॉट ने किया था स्टीम इंजन का। और एक्सरे का किया था रोन्टजन। अब ये रोन्टजन फुल फॉर्म, इसका जो नाम है पूरा वो रोन्टजन नहीं है, वो है WC रोन्टजन। क्लियर। तो WC रोन्टजन भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ रोन्टजन ही दे। WC बोल सकता है या BC बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए WC विल्हेम कॉनराड रोन्टजन नाम है इसका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है या मार्केट है जिसके अंदर कुछ ही फर्म्स होती हैं? तो ये आपको मैंने कई बार बता चुका है, मेरी आप पहली वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी मैंने इसको कवर किया है। तो ओलिगोपोली के अंदर क्या होती है? सिर्फ फ्यू फर्म्स होती हैं। क्लियर। फर्म्स मतलब सेलर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी का, वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जो आता है, जो नेशनल इमरजेंसी आती है वो आती है 352 नेशनल इमरजेंसी। जो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं उसे 356 के अंदर आती है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो 360 के अंदर आती है। जो आर्टिकल 350 है वो क्या कहता है?
आर्टिकल 350 कहता है कि आप किसी भी ग्रीवेंस मतलब कोई भी आपकी शिकायत हो तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। और जो आर्टिकल 280 है, सॉरी जो 312 है, वो क्या कहता है, जो आर्टिकल 312 कहता है वो कहता है कि जो राज्यसभा है ना, वो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बोलता है कि राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। मैं अब भी बोल रहा हूँ राज्यसभा क्रिएट कर सकती है ऑल इंडिया सर्विस, और एबोलिश भी कर सकती है ऑल इंडिया सर्विस, कोई सी भी ऑल इंडिया सर्विस को। ये जो पावर है ये है राज्यसभा के हाथ में, ना कि लोकसभा के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है। पहला है क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, और दूसरी क्या चीज़ होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस सनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए थे 2017 के अंदर सीजीएल में। तो इसी के साथ मैं इस लेसन को ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को पहली बार हैं तो इस चैनल को शेयर या सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।